नमो नमः प्रिय छात्राः, संस्कृतशालायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम। प्यारे बच्चों, जीवन में बहुत सी बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब हम निराशा के भंवर में फंस जाते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि अब हम अपनी जिंदगी को किस प्रकार आगे बढ़ाएं। तब ऐसे समय में वो काम आता है जो हमने जिंदगी में सीखा होता है, जो हमने अपने जीवन में अच्छी बातें पढ़ी होती हैं, वो बड़ा काम आती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। और ऐसी ही बातों को तो हम कहते हैं सूक्तियां। तो बच्चों, हमारा आज का जो पाठ है आपका नवम पाठ सूक्तयः, उसमें इसी तरह की बड़ी सारगर्भित सूक्तियों का संकलन किया गया है। और बच्चों, ये सूक्तियां ली गई हैं तमिल भाषा में रचित ग्रंथ तिरुकुरल से। और बच्चों, यह इस ग्रंथ का महत्व इतना है कि इसे तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। और इसके प्रणेता जो हैं वो तमिल कवि तिरुवल्लुवर हैं और इनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी है। बच्चों, इस ग्रंथ में जो तमिल भाषा में उन्होंने श्लोक लिखे हैं, पंक्तियां लिखी हैं, काव्य लिखा है, उसका ही संस्कृत में अनुवाद यहाँ पर किया गया है। तो इस ग्रंथ में बहुत सारी सूक्तियां इस प्रकार की हैं जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन में यदि याद रखेंगे, उनका उपयोग करेंगे, तो हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इन सभी सूक्तियों के विषय में। और बच्चों, यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें। और यदि आप अपने पाठ पर आधारित वर्कशीट का अभ्यास करना चाहते हैं या गूगल फॉर्म के माध्यम से अभ्यास करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग isangskritshalla.blogspot.com पर। तो चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए आरंभ करते हैं अपने आज के विषय को। नवमः पाठः सूक्तयः। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने जाना है कि इस पाठ में जीवन में अत्यंत उपयोगी व मधुर श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो इस पाठ को, इन श्लोकों को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम इन श्लोकों का गायन करेंगे और उसके बाद हम शब्दार्थ समझते हुए अन्वय की सहायता से इन श्लोकों का अर्थ जानेंगे। फिर हम इनके भाव पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और यहाँ से प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो इस क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं हम यहाँ पर प्रथम श्लोक से। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। तो यहाँ इस श्लोक में जो चिंतन है, देखिए, जो बताया गया है वो ये है कि माता पिता बच्चों के लिए उनके बचपन में बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं। जो उन्हें प्रदान करते हैं उस विषय में बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। इस श्लोक में यहाँ 2-3 पद ये संधि वाले हैं। जैसे पितास्य, यहाँ 2 शब्द हैं, पिता अस्य। तपस्तेपे, तपः तेपे, और इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता। ये देखिए पूरा लंबा शब्द है, इति उक्ति तत्कृतज्ञता। तो ये यहाँ पर 3 शब्द मिले हुए थे। अब हम अन्वय की सहायता से इस श्लोक में आए हुए सभी शब्दों का अर्थ समझते हुए श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आरंभ होता है अन्वय पिता से। पिता, जो पिता होते हैं वो पुत्राय, पुत्र के लिए, बाल्ये, बाल्यकाल में, महत् विद्याधनम यच्छति, महान विद्या रूपी धन, यच्छति मतलब देते हैं, प्रदान करते हैं। पिता जो हैं वो बचपन में, यहाँ पिता से तात्पर्य माता और पिता दोनों ही हैं, क्योंकि मुख्यतः पिता का ये कर्तव्य होता है। माता हमारे अन्य संस्कार देने का, घरेलू कार्यों का माता पर दायित्व होता है। तो पिता जो है वह शिक्षा की व्यवस्था करते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पुत्र से तात्पर्य जो है वह पुत्री भी है, बच्चे हैं। तो पिता जो हैं वो बच्चों के लिए अपने
बचपन में जो महान विद्या रूपी धन उन्हें प्रदान करते हैं या उसे प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं, तो पिता अस्य पिता पिता किम तपः तेपे इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। तो जो बच्चे हैं, जो संतान है, वो जो विद्याधन पिता ने, माता पिता ने जो प्रदान किया है उसके विषय में क्या सोचती है, तो कि पिता ने किम तपः तेपे, मेरे लिए या हमारे लिए कितना तप किया है, तपस्या की है, कितना त्याग किया है, कितना महान उपकार हमारे ऊपर किया है। इति उक्ति ही, ऐसा कहना किसका? पुत्र का। पुत्र के द्वारा जब पुत्र बड़ा हो जाता है विद्या प्राप्ति करने के पश्चात, तो बच्चों के द्वारा, पुत्र या पुत्री के द्वारा यह कहना कि हमारे पिता ने हमारे लिए कितना तप किया है, जो हमें विद्या प्रदान की है। तो इति उक्ति ही, ऐसा कहना ही तत्कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है। बच्चों, कृतज्ञता कहते हैं किए हुए उपकार को मानना, इस भाव को कृतज्ञता कहा जाता है। तो देखिए, यहां बताया गया है कि बचपन में पिता बच्चों को जो महान विद्या रूपी धन प्रदान करते हैं, बड़े होकर जब बच्चों की यह उक्ति आती है, बच्चे यह कहते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए कितना तप किया है, किम तपः तेपे, कितनी तपस्या की है। इति उक्ति ही, उनका ऐसा कहना ही उनकी अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने परिजनों के प्रति उनकी कृतज्ञता है। वो उनके उपकार को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए बच्चों, भाव ये है कि आज आपके माता पिता, जब आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो माता पिता बहुत से कष्ट सहन करके भी, बहुत से माता पिता के पास में तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उन्हें सभी सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं होता है। फिर भी वो कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इसी उम्मीद से कि उनका भविष्य बेहतर हो सके। तो हमें उनके इस उपकार को मानना चाहिए, उसे स्वीकृति देनी चाहिए। और वो हम कैसे दे सकते हैं? उनका सम्मान करके, उनका आदर करके, उनकी बातों को मानकर। तो एक यहाँ से हम प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। और प्रश्न जो है वो ये है कि पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। तो किम उत्तरम भविष्यति? विद्याधनम। किम उत्तरम भविष्यति? विद्याधनम इति उत्तरम अस्ति अत्र। इदानीम् अग्रे द्वितीयं श्लोकं प्रति चलामः। अब द्वितीय श्लोक में देखिए क्या कहा गया है। द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं, गायनं कुर्मः पूर्वम्। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद्यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। यहाँ सभी पद जो हैं वह वो अलग अलग हैं प्रायः। कुछ पद हैं जैसे तदेवाहुः, तत् एव आहुः, ये 3 पद यहाँ पर मिले हुए हैं। और समत्वम इति, तो इस प्रकार बाकी सब पद भिन्न भिन्न हैं। तो अन्वय के क्रम से हम इन्हें लगाते हैं और वहीं इनका हम अर्थ भी समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में। इसमें चित्त की सरलता का महत्व बताया गया है कि चित्त जितना, हमारा मन जो है वह जितना सरल हो, उतना ही जो है वह जीवन आनंदित रहता है। क्या कह रहे हैं कि यदि, अगर, यथा चित्ते, यथा मतलब जैसे, चित्ते चित्त में, चित्त कहते हैं हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को। जैसी हमारे चित्ते, जैसे हमारी चित्त में क्या होती है? अवक्रता। जो अवक्रता होती है, वक्रता कहते हैं बच्चों कुटिलता, टेढ़ापन। और अवक्रता, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सरलता, सीधापन। तो जो अवक्रता है, जो सरलता है, जैसी हमारे चित्त में सरलता होती है, जैसे हमारा चित्त जो है वह सरल होता है, कोमल होता है, निष्कपट होता है, तथा वैसी ही सरलता, वैसी ही कोमलता वाची भवेद, वाणी में भी हो। देखिए
जब मन तो हमारा कोमल होता ही है, लेकिन कई बार क्या है कि वाणी से हम कई बार ऐसा कुछ कह जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, दूसरों के लिए ठीक नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जैसी सरलता चित्त में होती है तथा वैसी ही यदि वाणी में भी हो तो तत्एव आहुः, उसे ही कहा गया है। तो महात्मानः, जो महात्मा लोग हैं, वो तत्एव, उसको ही तथ्यतः, तथ्य रूप में समत्वम, समत्व समानता इति आहुः, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। फिर से देख लीजिए अर्थ को कि यदि, अगर, यथा चित्ते, जैसी चित्त में है, तथा वैसी ही वाची अपि, वाणी में भी अवक्रता भवेत, सरलता हो, निष्कपटता हो, कोमलता हो। अर्थात जैसे हमारा चित्त जो है वह कोमल होता है, निष्कपट होता है, वैसी ही सरलता हमारी वाणी में भी हो। तो महात्मा, जो महात्मा लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उन्होंने तत्एव, उसको ही समत्वम, समानता, ऐसा कहा है। बच्चों, यहां भाव यह है श्लोक का कि यदि हम अपने मन और वाणी दोनों को हम एक जैसा कर लें, अर्थात मन में तो हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर वाणी से हम अच्छा नहीं बोलते हैं, सरल नहीं बोलते हैं, वाणी में हमारी कपट है, तो वो ठीक नहीं, उसे ठीक नहीं बताया गया है। तो महात्मा लोग जो हैं वह सज्जनों ने इन दोनों की एकता को ही, इन दोनों के एक भाव को ही समत्व की संज्ञा दी है। और समत्व कहते हैं बच्चों समानता, जिसे आपने कहा है, तो वास्तविक समानता है आपके चित्त और वाणी में समानता होना। अब आगे बढ़ते हैं तृतीय श्लोक की ओर। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढ़धीः। देखिए, अब यहां बताया गया है कि किस तरह से वाणी का कितना महत्व है, आपको वाणी किस प्रकार की बोलनी चाहिए, और कैसी वाणी का क्या महत्व है, वो यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर हम संधि की दृष्टि से देखें यदि, तो योऽभ्युदीरयेत्, यहाँ है यह जमा अभि जमा उदीरयेत्, तो ये तीन पद थे, यह जमा अभि जमा उदीरयेत्, और अभि और उदीरयेत् को मिलाकर अभ्युदीरयेत् इस पद का प्रयोग हुआ है। फिर भुङ्क्ते अपक्वम, ये दो पद हैं। अब अन्वय के क्रम से हम इसे देख लेते हैं। क्या कहना यहाँ पर कवि चाह रहे हैं कि अब अन्वय की दृष्टि से हम देखें तो अर्थ आरंभ होता है यहाँ से, यह से। यह मतलब जो व्यक्ति धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, यह जो मनुष्य, जो व्यक्ति धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदान करने वाली वाचम वाणी को त्यक्त्वा, त्याग कर। और कौन मनुष्य? यह विमूढ़धीः, ऐसे मनुष्य को देखिए विमूढ़धी कहा गया है। विमूढ़धीः मतलब जिसकी धीः मतलब बुद्धि जो है वह विमूढ़ है, ऐसा मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति, मतलब विवेक से रहित व्यक्ति, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, ऐसा विवेक से रहित व्यक्ति जो धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदान करने वाली वाचम वाणी को त्यक्त्वा, त्याग करके, छोड़कर, और क्या करता है? परुषाम, परुष वाणी को, कठोर वाणी को अभ्युदीरयेत्, बोलता है। तो जो विवेक रहित मनुष्य, विवेक से हीन मूर्ख मनुष्य धर्म प्रदान करने वाली, कर्तव्य का बोध कराने वाली मधुर वाणी का त्याग करके जो कठोर वाणी को बोलता है, तो वो क्या करता है? मानो कि वह सह मनुष्य सह पक्वम फलम, पके हुए फल को परित्यज्य, छोड़कर क्या करता है? अपक्वम फलम भुंक्ते, वो तो मानो पके हुए फल को छोड़कर अपक्व, अपक्व क्या हो जाएगा? कच्चा, कच्चे फल को भुंक्ते खाता है।
देखिए उसकी ऐसे मनुष्य की तुलना जो है वह इस रूप में की गई है, उसे विवेकहीन मूर्ख बताया गया है, उसे जो धर्म प्रदान करने वाली, कर्तव्य का बोध कराने वाली मधुर वाणी को छोड़कर उसके स्थान पर कठोर वाणी बोलता है, दूसरों को भला बुरा कहता है, तो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति तो उसको ये बताया गया है कि उसके सामने पक्के और कच्चे, पके हुए और कच्चे जो फल हैं वह दोनों तरह के फल रखे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फलों को खाता है। बच्चों देखिए हमारे सामने दोनों तरह के विकल्प होते हैं कि हम या चाहें तो हम अच्छी मधुर वाणी बोलें या फिर हम कठोर शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन हम यदि मधुर वाणी का त्याग करके धर्म प्रदान करने वाली, जो कर्तव्य का बोध कराने वाली जो श्रेष्ठ वाणी है, मधुर वचन है, उनका त्याग करके यदि हम कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो फिर तो वो तो ऐसा ही हो गया कि हमारे सामने दोनों तरह के फल रखे हैं, लेकिन फिर भी हम पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फलों को खा रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें हमेशा मधुर वचनों को बोलना चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगे, उन्हें आनंद भी प्रदान करें। यही इस श्लोक का भाव है। अब यहाँ से हम एक प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं। अब और प्रश्न है हमारा कि विमूढ़ धीः कीदृशीं वाचं वदति। विमूढ़ धीः कीदृशीं वाचं वदति। देखिए विमूढ़ धी के बारे में बताया गया, विवेकहीन मनुष्य कैसी वाणी बोलता है, तो परुषाम। एक पद में आपने उत्तर देना है, तो उत्तर हो जाएगा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत्। तो परुषाम उत्तर इसका है। और अब चतुर्थ श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। देखिए बच्चों ऐसे आप इनका गायन कर सकते हैं इन श्लोकों का। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये इस पाठ के सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद से युक्त हैं, तो आप इन सबको इस तरह से गा सकते हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके भी अधिकांश श्लोक इसी लय पर लिखे गए हैं, तो आप उनको इस तरह से पहचान करके आप उनका भी गायन इस तरह से कर सकते हैं। और इन सभी श्लोकों का गायन आप अवश्य करें, इनका गायन आप सीखें। अब यहाँ हम देखते हैं संधि वाले पद। देखिए जैसे विद्वांस एव, यहाँ पर दिखाई तो हमें दे रहा है कि दो अलग अलग पद हैं, लेकिन संधि है और वो है विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ पर, और अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा विद्वांसः जमा एव। लोकेस्मिन्, लोके अस्मिन्। और चक्षुर्नामनि, यहाँ पर देखिए चक्षुष शब्द है और समस्त पद बनाया गया है उसे, तो चक्षुर्नामनि, चक्षुः जमा नामनि, ऐसा यहाँ पर बन जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके अर्थ को भी अन्वय की सहायता से। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये इसके अन्वय में कि अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांसः एव, जो विद्वान हैं उनको ही, वे ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, वे ही नेत्रवन्तः। चक्षुष्मन्तः अर्थात चक्षु का अर्थ है नेत्र, तो वो नेत्रों से युक्त माने गए हैं। अब यहाँ पर नेत्रों से युक्त तो वैसे तो हर कोई होता है, तो फिर यहाँ पर क्या विशेष कहा गया है? वैसे तो हर कोई, सभी मनुष्य ही जो हैं वह चक्षुष्मान होते हैं, उनके आंखें होती हैं, तो फिर विद्वानों को ही क्यों चक्षुष्मान कहा गया है? वो इसलिए यहाँ चक्षुष्मन्तः होने का अर्थ जो है वो विशेष दृष्टि है, ये विशेष नेत्र हैं। विशेष नेत्र कौन से? जो उचित और अनुचित का भेद करने में समर्थ होते हैं, जो सही और गलत को जिनकी दृष्टि देख पाती है, ऐसे नेत्र उनके पास में होते हैं, क्योंकि उन्होंने विद्या ग्रहण की हुई होती है, उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए होते हैं। तो इसी कारण से विद्वानों को ही संसार में नेत्रवान माना गया है, नेत्रों से युक्त माना गया है, विशेष दृष्टि से युक्त माना गया है। अन्येषाम, दूसरों के,
जो विद्वानों के अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं उनके वदन पर, उनके मुख पर उनके मुख पर जो आंखें होती हैं, ते वे आंखें तो चक्षुर नामनी मते, वो तो नाम मात्र की ही आंखें मानी गई हैं। किनके द्वारा? जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने ऐसा कहा है, जो बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई विद्वान जो है वही वास्तव में नेत्रवान है। उन्हीं के पास में ही उचित और अनुचित का भेद करने वाली दृष्टि है, तो वास्तविक नेत्र उन्हीं के पास में है। अन्य लोगों के मुख पर तो जो आंखें हैं वो तो बस नाम मात्र की ही आंखें हैं। तो बच्चों, यहाँ भाव ये है कि जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जीवन में उनका प्रयोग करते हैं तो आपके पास में उचित अनुचित का भेद करने की एक दृष्टि आ जाती है। आप कुछ वर्तमान में की स्थिति को देखकर आप भविष्य की स्थिति का भी अंदाजा लगाने में समर्थ हो जाते हैं, दूरदर्शी हो जाते हैं। तो इसी कारण से ही विद्वानों में एक क्षमता होती है, इसलिए उन्हें नेत्रवान कहा गया है। तो विद्वानों का ये गुण यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, और अब जो ये मेरा प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि अस्मिन् श्लोके नेत्र इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यहां पर इस श्लोक में नेत्र इति पदस्य, इस पद का किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, तो बता देंगे आप मुझे। एक पद में ही आपने उत्तर देना है, तो वो है चक्षुः। चक्षुः अर्थात नेत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पंचम श्लोक की ओर और पढ़ते हैं पंचम श्लोक को। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। यहाँ पर देखिए, तत्त्वार्थ निर्णय में समास है तत्त्वार्थस्य निर्णयः। प्रोक्तम में संधि है प्र उक्तम। केनापि में भी दो पद हैं, ये तो आप अनुमान लगा लिया होगा आपने, केन अपि। और भवेद्येन में भी संधि है यहाँ पर, भवेत येन। और इति ऋतः, इति ईरितः, ये दो पद यहाँ हैं। अब अन्वय की सहायता से इसका अर्थ जान लेते हैं हम। कह रहे हैं कि येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम, जो भी कहा गया है, जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, तस्य, उस कहे हुए के, तत्त्वार्थ निर्णयः, मतलब तत्त्वार्थस्य निर्णयः, उसके तत्त्वार्थ का निर्णय करना। बच्चों, तत्त्वार्थ कहते हैं जो उसका यथार्थ होता है, जो उसका वास्तविक अर्थ होता है, जो उसका एक जो गूढ़ अर्थ, जो उसका भाव होता है, जो कहना चाह रहा है कोई व्यक्ति। कई बार जो कही जा रही है बात, उसका सिर्फ उतना ही भाव नहीं होता, उससे ज़्यादा भाव होता है, उसमें कोई भाव छिपा होता है। तो उस तत्वार्थ का निर्णय करने में ये न, जिससे, जिस गुण से, अपने जिस विशेष व्यक्तित्व के जिस गुण से उसका निर्णय कर्तुम शक्य भवेत, मनुष्य जो है वह उसका निर्णय करने में शक्य मतलब समर्थ, भवेत मतलब हो जाए। तो जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ भी कहा गया है, तो उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय अपने जिस गुण से करने में व्यक्ति समर्थ हो, स वही गुण विवेकः इति ईरितः, उस गुण को ही विवेक इति ईरितः यह कहा गया है। तो उस गुण को विवेक कहा गया है, जिस गुण से हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों का, उस वाक्यों का, हम उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर पाने में समर्थ होते हैं, हमारे उस गुण को ही विवेक कहा गया है। और देखिए, विवेक को सामान्य शब्दों में आप समझें तो उचित अनुचित की पहचान करना भी विवेक कहलाता है, कि वास्तव में कोई व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, उसने क्या कहा है, उसका भाव क्या है, उसका मत क्या है, यहाँ पर उस अर्थ का निर्णय करना ही करने वाला जो गुण है वही हमारा विवेक कहलाता है। तो बच्चों, भाव ये है, जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है, जो एक ज्ञानी व्यक्ति होता है,
तो उसमें शास्त्रों को पढ़ने के कारण, शिक्षा ग्रहण करने के कारण विवेक उत्पन्न होता है, सही गलत की समझ पैदा होती है। तो इसलिए वह व्यक्ति जो है वह अपने सामने उपस्थित व्यक्ति के हृदय में स्थित भाव को भी जानने में समर्थ हो जाता है, उसके कहे हुए के वास्तविक अर्थ को समझने में समर्थ हो जाता है। अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक श्लोक है, एक प्रश्न है 5वें श्लोक से यहाँ पर, और वह जो प्रश्न है वह पूर्ण वाक्य का प्रश्न है। और प्रश्न है कि कह विवेकः इति ईरितः, कह विवेकः इति ईरितः। तो यह पूरा श्लोक ही जो है वह इसके उत्तर में आ जाएगा। जो अन्वय आपका हमने लिखा था अभी, अन्वय ही इसका उत्तर हो जाएगा कि येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। तो इस प्रकार पूर्ण वाक्य के प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 6ठः श्लोकः। वाक्पटुर्धैर्यवान् मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। देखिए किसके विषय में बताया गया है, यहाँ पर मंत्री के गुणों के विषय में बताया गया है। और वाक्पटुः जमा धैर्यवान, यहाँ पर वाक्पटु धैर्यवान ये पद हैं। और सभायाम अपि अकातरः, इस तरह से 3 शब्द यहाँ मिले हुए हैं। केनापि का भी आपको बताया ही था। परैहि न मिलाया तो परैर न ये बन जाता है। इसका अन्वय देख लेते हैं। और क्या कहा गया है, देखिए कि यह मंत्री। अब अन्वय में बच्चों कई बार ये शब्द कुछ ब्रैकेट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस श्लोक में नहीं आए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अन्वय बनाना होता है, पेपर में भी आपके पास प्रश्न आता है। तो ब्रैकेट में जो शब्द होते हैं वो श्लोक में नहीं होते हैं, लेकिन अर्थ को समझने के लिए उनको थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है। तो यह मंत्री, जो मंत्री कैसा होता है, मंत्री की में क्या क्या गुण हो जिस मंत्री में, यह मंत्री वाक्पटुः, वाक्पटुः अर्थात वाची पटुः, ये इसका विग्रह है। तो बोलने में जो पटु हो, चतुर हो, और कैसा हो, धैर्यवान, धैर्य से युक्त हो, जिसमें धैर्य हो, जिसमें ठहराव हो, जो सोच समझकर व्यवहार करता हो। और सभायाम अपि, सभा में भी, विद्वानों की सभा में भी या एक बड़ी सभा में भी जो अकातरः, कातरः कहते हैं डरने वाला, और अकातरः कहते हैं जो निडर होता है, उसे अकातरः कहते हैं। तो जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्य से युक्त हो, सोच समझकर कार्य करता हो, जल्दबाजी में कार्य न करता हो, और सभा में भी निडर रहने वाला हो, घबराने वाला न हो, तो सह, वह मंत्री जो है वह परैहि, दूसरों के द्वारा, जो दूसरे लोग होते हैं या दूसरे मंत्री होते हैं उनके द्वारा, केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, न परिभूयते, पराजित नहीं होता, पराभव को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ऐसे मंत्री की हमेशा ही विजय होती है, जो बोलने में चतुर हो, धैर्य से युक्त, धैर्य धारण करने वाला हो, और सभा में भी निडर हो। तो ये गुण जो है वह मंत्री के गुण यहाँ बताए गए हैं। और यहाँ से एक प्रश्न मैं आपके लिए पूछ लेता हूँ कि प्रश्न है कि कुशलः, कुशलः इति अर्थे, इत्यर्थे अस्मिन् श्लोके किं पदं प्रयुक्तम्। कुशलः इत्यर्थे श्लोके किं पदं प्रयुक्तम्। तो आपने अनुमान लगाया होगा, और उत्तर है पटुः, चतुर, कुशल। तो आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक की ओर, और 2 ही श्लोक शेष हैं इस पाठ के बच्चों। देखिए 7वें श्लोक को हम गायन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। देखिए क्या कहा गया है,
यहाँ पर उससे पहले हम संधि देखते हैं। यह देखिए खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसा तो प्रयोग होता नहीं है संस्कृत में, तो यहाँ विसर्ग थे जिनका लोप हो गया है, तो बनेगा यह। और यह जमा अगले शब्द में भी संधि है, यह जमा इच्छति जमा आत्मनः, इच्छत्यात्मनः। और नीचे भी है कुर्यात अहितम, ये दो पद थे यहाँ पर। और कदापि में क्या है, कदा अपि। तो अन्वय की सहायता से इस श्लोक को समझते हैं। और अन्वय हमारा देखिए कहाँ से आरंभ होता है इसका, वो यह से ही आरंभ होता है कि यह जन, जो मनुष्य आत्मनः श्रेयः, आत्मनः मतलब अपना, स्वयं का, श्रेयः मतलब कल्याण, हित, और प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, प्रभूत कहते हैं बहुत सारे, अनेक, जो मनुष्य अपना कल्याण और प्रभूतानि सुखानि बहुत सारे सुखों को इच्छति चाहता है या चाहता हो, तो सह मनुष्य, सह जनः कदा अपि, कभी भी, परिभ्यः दूसरों के लिए, अहितम कर्म अकल्याणकारी काम, बुरा कार्य न कुर्यात, न करे। देखिए क्या कहा गया है कि यह मनुष्य, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, साथ ही बहुत सारे सुखों का भोग भी चाहता हो, तो वह कदापि, कभी भी, परिभ्यः दूसरों के लिए, अहित करने वाला कर्म न करे। भाव क्या है बच्चों कि यदि आप खुद के लिए, स्वयं के लिए आप अच्छा चाहते हैं, तो बदले में आप दूसरों के लिए भी अच्छा ही करें, तो आपको बदले में अच्छा ही मिलेगा। और यदि आप दूसरों के लिए अहित कर्म करेंगे, अकल्याणकारी कर्म करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो बदले में आपको भी क्या होगा, आपके साथ आपका भी कल्याण नहीं होगा, आपका भी, दूसरों का बुरा सोचेंगे तो आपका क्या भला होगा, नहीं होगा, आपका भी बुरा होगा फिर तो ये बात यहाँ कही गई है कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के लिए भी करें। तो इतना करके एक प्रश्न यहाँ से मैं पूछ लेता हूँ आपसे, और अब वो प्रश्न है, यहाँ देखिए एक पद आया है इच्छति। मेरा प्रश्न है कि इच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अत्र प्रयुक्तम। इच्छति ये क्रियापद है, इसका कर्ता कौन आया है यहाँ इस श्लोक में, तो कर्तृपद क्या आया है। देखिए कर्ता में जो है वह दो ही विभक्तियां हो सकती हैं, या तो प्रथमा या फिर तृतीया। और इच्छति मतलब चाहता है, और तो इसका कौन चाहता है, जब हम कौन का जो उत्तर आएगा वही इसका कर्ता होगा। तो कौन चाहता है, यह, जो, नाम नहीं लिया गया किसी का, सभी के लिए कहा गया कि जो भी चाहता है, तो यह, ये जो है इसका कर्ता है। आगे बढ़ते हैं अंतिम श्लोक की ओर। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद्रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर संधि है एक दो पद में, जैसे इत्येतद् में है इति एतद्, और प्रथमो धर्मः में देखिए यहाँ विसर्ग को ओ हुआ है, विसर्ग को ओ भी होता है, र भी होता है, और सशश भी होते हैं, और कई जगह लोप भी होता है, जैसे यहाँ ऊपर हुआ था। तो यहाँ पर प्रथमः धर्मः ऐसा विच्छेद बन जाएगा, और सदाचारम सत आचारम प्राणेभ्यः जमा अपि, ऐसा विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। अब अन्वय की सहायता से अर्थ समझ लेते हैं। क्या कहा गया है कि आचारः प्रथमः धर्मः, जो आचारः मतलब आचरण, और कैसा आचरण जो है वो है श्रेष्ठ आचरण, बहुत अच्छा व्यवहार करना ही प्रथमः धर्मः, प्रथम धर्म है। अब धर्म का अर्थ यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि नहीं, ये तो संप्रदाय हैं सभी। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है दूसरों के साथ, दूसरे प्राणियों के साथ में अच्छा आचरण करना, श्रेष्ठ व्यवहार करना। इति एतद् विदुषां वचः, और यह किसने कहा है, इति ऐसा, एतद् इत्येतद् यह, विदुषां वचः यह विद्वानों का वचन है, ऐसा विद्वानों ने कहा है कि श्रेष्ठ आचरण करना ही मनुष्य का सबसे पहला धर्म है। तो फिर जब ये सबसे पहला कर्तव्य है, तो
क्या करना चाहिए? तस्मात्, इसलिए प्राणेभ्यः अपि, प्राणों से भी अधिक, प्राणेभ्यः अपि सदाचारम, जो सदाचार है, जो अच्छा आचरण है, उसको विशेषतः, विशेष रूप से रक्षेत, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी हमारा जो सद आचरण है, अच्छा व्यवहार है, वो बचा रहे, वो बुरे व्यवहार में न बदल जाए। और इतना विशेष कहा कि प्राणों से भी ज्यादा, कि मतलब प्राण आपके चले जाएं लेकिन आपका आचरण न जाए। प्राणों से भी अधिक सावधानी से आपको अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों देखिए, आचरण का महत्व बताया है, क्योंकि श्रेष्ठ आचरण करना ही सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए हमें अपने आचरण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी के साथ में श्रेष्ठ आचरण करें, श्रेष्ठ व्यवहार करें और अपने आचरण की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक सावधानी से करें। तो यही इस श्लोक का भाव है। तो बच्चों देखिए, कितने यहाँ पर हर श्लोक में गागर में सागर भरने वाली स्थिति थी। 2 पंक्तियां यह थी, लेकिन कितना बड़ा अर्थ यहाँ पर बताया गया था। तो आप इन श्लोकों को गाएं, इनको अपने जीवन में याद रखें, अपनी डायरी इत्यादि में आप इन्हें लिख कर रख सकते हैं, जिससे आप आगे आपको जीवन में जब इनकी आवश्यकता पड़े तो आप इन श्लोकों को पढ़ते रहें, जिससे आपके जीवन में ये स्वयं आपके व्यवहार में ये श्लोक आ जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। और अभ्यास का जो प्रथम प्रश्न है बच्चों, वो है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आप उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है कि पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या प्रदान करता है। एक पद में उत्तर देना है, तो आप इसका उत्तर मैं समझता हूं कि आप आसानी से दे पाएंगे। क्या प्रदान करता है पिता पुत्र के लिए? विद्याधनम, विद्याधन प्रदान करता है। तो अग्रिम प्रश्न है, विमूढ़धीहि कीदृशीं वाचं परित्यजति, जो विवेकहीन व्यक्ति होता है वो कैसी वाणी का त्याग कर देता है? धर्म प्रदाम। इसी बीच बच्चों एक मेरा आग्रह है आपसे, जब भी हम प्रश्न को आरंभ कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि इस प्रश्न में क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी पुस्तक में से या फिर आपकी स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आप उनकी सहायता से आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं आप निकालने का प्रयास करें। फिर आप हमारे उत्तरों से मिलान करें, इससे आप इसे एक बेहतर रूप में सीख पाएंगे। तो ग प्रश्न है, अग्रिम प्रश्न है, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, किनको ही नेत्र वाला कहा गया है। तो के स्थान पर आ जाएगा चक्षुष्मन्तः, एक पदेन उत्तर ही आपको लिखना है। और के एव विद्वांसः, क्षमा करें, किनको ही चक्षुष्मन्तः कहा गया है? विद्वांसः, विद्वानों को ही। तो विद्वांसः उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अब प्राणेभ्यः अपि कः रक्षणीयः, प्राणों से भी अधिक कः रक्षणीयः? सदाचार, सदाचार प्राणों से भी अधिक रक्षणीय है। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति कैसा कर्म न करे? अहितम कर्म न कुर्यात्। ये सभी श्लोकों में से प्रश्न है बच्चों, आपने ध्यान से पढ़े हैं श्लोक, तो आप आराम से इनका उत्तर दे सकते हैं। वाची किम भवेत्, वाणी में क्या होना चाहिए? अवक्रता, ये इसका उत्तर है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण आपने करना है। और ये उदाहरण दिया गया है, हम यहाँ से आरंभ करते हैं प्रथम प्रश्न से कि संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, विद्वान जो है वह इस संसार में अपने ज्ञान रूपी आंखों से नेत्रवान कहे जाते हैं। तो विद्वांसः के स्थान पर, जो देखिए डार्क में है ना, उनके स्थान पर आपने बताना है। तो विद्वांसः मतलब कौन? तो प्रश्नवाची बनेगा शब्द की। तो आपको संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, ऐसा पूरा लिखें आप उत्तर को प्रश्न बनाकर। तो अग्रिम प्रश्न है, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते, पिता के द्वारा अपने बच्चों के लिए शैशवावस्था में, बाल्यकाल में ही विद्याधन दिया जाता है।
तो सुताय मतलब पुत्र के लिए, तो किसके लिए बनेगा कस्मै। अग्रिम है तत्वार्थस्य निर्णय, तो तत्वार्थस्य इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य, कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। अग्रिम है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, जो धैर्य से युक्त व्यक्ति होता है वह इस संसार में पराभव को, पराजय को प्राप्त नहीं होता। तो लोके इस संसार में, तो कहाँ, ये प्रश्न बनेगा ना, तो उसे कहते हैं कुत्र, ये आ जाएगा। और अंतिम है आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, दूसरों का, परेशान मतलब दूसरों का, किनका, केशाम, ऐसा बन जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। अब आ जाता है हमारा अग्रिम प्रश्न, तृतीय प्रश्न, जिसमें बताया गया है कि पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम उचित पदक्रमेण पूरयत। देखिए 3 ये यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न, तो आपको पहले उस श्लोक को देखना है साथ में, और अन्वय करते हुए, बच्चों ये पेपर में भी प्रश्न आता है आपके पास में, अन्वय जब आप करेंगे तो अन्वय करते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि आप उस श्लोक में देखें कि कौन सा पद ऐसा है जो श्लोक में तो आया है लेकिन अन्वय में नहीं आया है, तो उन्हीं में से तो आप भरेंगे। देखिए इस श्लोक में से पहला ही श्लोक है और 2 ही शब्द ऐसे हैं जो श्लोक में हैं लेकिन यहाँ नहीं आए, तो उनको देखना है बस कि कहाँ रखना है, किसको आरंभ में और किसको अंत में रखना है। तो अब आप अनुमान लगा लेंगे 2 शब्द वो कौन से हैं यहाँ पर, एक तो है तत्कृतज्ञता और दूसरा है पुत्राय। ये 2 शब्द हमें मिलते हैं यहाँ जो नहीं आए हैं यहाँ पर पहले श्लोक में से। तो आरंभ में क्या आएगा, आरंभ में आएगा पुत्राय, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, और अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति ही, ऐसी उक्ति, ऐसा कहना ही क्या है, तत्कृतज्ञता, उस पुत्र की अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है। द्वितीय श्लोक में देखें तो अब यहाँ पर देखिए 4 रिक्त स्थान हैं, तो 4 शब्द ऐसे हैं जो कि श्लोक में आए हैं लेकिन यहाँ नहीं आए हैं। आप उनको पहले छांट लें, कौन कौन से हैं वो, एक तो है केनापि, केन अपि, और है एक विवेकः भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक इतिरितः में से इति आ गया है, ईरितः नहीं है। बच्चों देखिए आपको कई बार मैं देखता हूँ परेशानी होती है जब संधि से युक्त शब्द होते हैं। श्लोक में तो संधि से युक्त शब्दों का प्रयोग है, अन्वय में तो संधि तोड़ दी जाती है, उनका विच्छेद कर दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें वहाँ पर कि कौन सा शब्द संधि होने पर अलग हुआ है, तो उससे आपको आसानी होगी। तो अब यहाँ पर जो बन जाती है देखिए स्थिति कि येन कर्तुम, यहाँ पर एक और शब्द बचा है यहाँ पर, कौन सा है वो शब्द है शक्यः। तो ये सभी शब्द हैं यहाँ पर जिनका प्रयोग अन्वय में नहीं हुआ है। अब हम इन्हें क्रम से लगा सकते हैं। तो पहले नंबर पर क्या आएगा, केनापि, केन अपि, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। तो इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं। और अब ग भाग में देखें हम अन्वय के, तो 3 विकल्प हैं यहाँ पर, 3 शब्द ऐसे हैं जो कि श्लोक में आए हैं लेकिन यहाँ अन्वय में नहीं आए हैं। तो वो 3 शब्द कौन से हैं, तो एक तो हमें दिखाई दे रहा है कि कुर्यात नहीं है, कुर्यात येन में कुर्यात नहीं है, और एक प्रभुतानि भी नहीं है, और एक कर्म भी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च, प्रभुतानि आ गया यहाँ पर, सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितं कर्म, कर्म कदापि च न कुर्यात्। देखिए क्रिया जो पद होता है वो प्रायशः वाक्य के अंत में ही आता है। और इस प्रकार हमारा यह प्रश्न हो गया है। चतुर्थ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और चतुर्थ प्रश्न में क्या कहा है कि अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। 2 उदाहरणों को पढ़ें। देखिए जैसे यथा में ये दिया हुआ है, तीसरे श्लोक से प्रश्न पूछे गए हैं। और क्या प्रश्न है, जैसे कि सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी का है, कौन सी है, कैसी है वह, वो है धर्मप्रदा वाणी। तो मतलब आपको प्रश्न को पढ़ना है और एक पद में उसका उत्तर लिखना है उस श्लोक में से जो बताया गया है। तो श्लोक कौन सा है, तृतीय श्लोक है। तो आप श्लोक को भी देख लें इतना। और
प्रश्न है धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, कौन त्याग कर देता है धर्म प्रदान करने वाली वाणी का? तो विमूढ़ धीः, विवेकहीन मनुष्य। अगला प्रश्न है मूढ़ः पुरुषः काम वाणीम वदति, मूढ़ पुरुष कौन कैसी वाणी बोलता है? तो वो परुषाम, कठोर वाणी बोलता है। और मंदमति कीदृशम फलम खादति, जो मंदमति मनुष्य होता है वो कैसा फल खाता है? तो वो अपक्वम फलम खादति, अपक्व फल को, कच्चे फल को खाता है। अब आगे है श्लोक संख्या 7 में से प्रश्न है, यथा तो आप सब समझ गए हैं कि कैसे उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कियंति सुखानि इच्छति, कितने सुखों को चाहता है मनुष्य? तो प्रभूतानि, बहुत सारे। सह कदापि किम न कुर्यात्, वह कभी भी क्या न करे? अहितम कर्म, अहित कर्म न करे। और सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्, किनका अहित न करे? तो परेभ्यः, दूसरों का। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को किया। और अब यहां कह रहे हैं कि मंजूषाया, मंजूषा से तद भावात्मक सूक्ति ही विचित्य, उस भाव वाली सूक्तियों को छांटकर नीचे लिखे गए कथनों के समक्ष लिखे, उनके साथ लिखें। मतलब हमें देखिए यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा को आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6 वाक्य हैं, 6 पंक्तियाँ हैं। तो इन पंक्तियों से जुड़ी हुई जो सूक्ति है आपको उसके सामने देखिए, यहाँ पर 3 वाक्य हैं, 3 सूक्तियाँ हैं और वहाँ पर 6 पंक्तियाँ हैं। तो एक के साथ एक के लिए, जैसे विद्याधनम महत्, विद्याधन जो है वह अत्यंत महान होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो विद्याधन की महत्ता बताने वाली 2 सूक्तियाँ आपको छांटनी हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। तो वो 2 सूक्तियाँ कौन सी हैं? एक तो अब उसके लिए हमें मंजूषा देखनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं वो 2 जो कि विद्याधन से के महत्व को बता रही हैं? तो एक तो यहाँ पर हमें तृतीय सूक्ति दिखाई दे रही है कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, और एक और हमें दिख रही है विद्याधन पर 5वीं पंक्ति, विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलमितरद्धनम। ये है यहाँ पर विद्याधन से युक्त। अब हम यदि देखें तो यहाँ पर आचार प्रथमो धर्म, द्वितीय हमारी जो सूक्ति है कि आचरण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो आचरण के ऊपर कौन कौन सी हैं? ये तो इन्हें छांटना बिल्कुल आसान है। तो एक तो प्रथम है आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्, और एक अंतिम है आचार प्रभवो धर्मः संतश्चाचार लक्षणाः। तो ये है। और एक अंतिम जो सूक्ति है वो है चित्ते वाचि च अवक्रता एव समत्वम, कि चित्त और वाणी में सरलता का होना ही समत्व है। तो कहाँ देखिए बताया गया है चित्त और वाणी आदि के बारे में? तो मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, कि मन वचन और कर्म से एक होना यही महात्माओं के, सज्जनों के लक्षण हैं। एक तो यहाँ इसमें बताया गया एकत्व के बारे में, समत्व के बारे में, और यहाँ पर समवो मनांसी जानताम इस पंक्ति में बताया गया था। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब है षष्ठः प्रश्न, और षष्ठ प्रश्न में देखिए इसके 2 भाग हैं, अ और आ भाग है। अ भाग को पहले कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत, कोष्ठक से आपको उचित विलोम शब्द को छांटकर लिखना है। तो वो शब्द क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। जैसे पक्वः, पक्वः का बनेगा, इन तीनों में से देखिए क्या बनेगा? अपक्वः। फिर विमूढ़धीः, विमूढ़धीः का विलोम शब्द क्या बनेगा? विमूढ़धीः मतलब विवेकहीन मनुष्य, और सुधीः अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य। कातरः, कातरः मतलब डरपोक, और अकातरः मतलब निडर। कृतज्ञता, और इसका विपरीत बनता है कृतघ्नता। आलस्यम, आलस्यम का विपरीत बनेगा उद्योग। और परुषा मतलब कठोर, और उसका विपरीत बनेगा कोमला। अब हम आ भाग देखते हैं इसका। आ भाग में अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। यहाँ देखिए मंजूषा दी गई है यहाँ पर आगे, तो आपको यहाँ 6 शब्द हैं ये,
उनके 3-3 समानार्थक आपको मंजूषा से छांटने हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। तो हम उनका एक बार उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से वह शब्द हैं। देखिए यहाँ पर ये 18 शब्द हैं और किस किस के हमें छांटने हैं, तो वहाँ उससे हमें अनुमान लगेगा। तो हमें एक तो प्रभुतम का छांटना है, प्रभुतम मतलब अत्यधिकम, फिर श्रेयः, श्रेय मतलब कल्याण, और चित्तम, चित्तम मतलब मन, चित्त हमारा, और सभा, सभा मतलब मंडली, संसद आदि जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, चक्षुष मतलब आँखें, और मुखम मतलब मुख। तो इस प्रकार इन 6 शब्दों के हम छांटेंगे। तो देखिए लोचनम, ये तो नेत्र का पर्याय हो गया, तो ये नेत्र के लिए हो गया जो कि इंग भाग में है। शुभम मतलब कल्याण करने वाला, तो ये कल्याण से युक्त हो गया, श्रेय से, श्रेय का पर्याय है। मनः जो है वह, वो किसका पर्याय यहाँ पर हमें मिलेगा, मनः जो है वह चित्तम का पर्याय हो गया, ग भाग का। आननम मुखम का पर्याय है। संसद सभा उसका पर्याय है यह। वदनम ये भी मुखम के लिए है। नेत्रम ये फिर वही लोचन नेत्रम दोनों ही चक्षु के पर्याय हैं। और परिषद यह और संसद ये दोनों सभा के हैं, और सभा आगे स्वयं भी शब्द आया है, तो ये तीनों ही पर्याय हमें मिल गए हैं उसके। चेतः मतलब चित्त, चित्तम उसका चित्तम का पर्याय है। बहु मतलब अत्यधिकम, बहुत। प्रभुतम का पर्याय यहाँ पर आया है अभी। और शिवम मतलब कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। अभी सबसे कम जो है वह वो आए हैं किसके, प्रभुतम के आए हैं, केवल एक आया है बहु, तो वो 2 हमें यहाँ मिलेंगे। भूरी, भूरी मतलब अत्यधिकम, प्रभुतम ये भी प्रभुतम का पर्याय हो गया। अब मानसम, मानसम मतलब मन, ये हो गया चित्त का पर्याय। नयनम नेत्र ये चक्षु का पर्याय हो गया। विपुलम अत्यधिकम ये प्रभुतम का पर्याय है। और वक्त्रम, वक्त्रम मतलब मुखम, ये मुख का पर्याय होगा। और कल्याणम मतलब श्रेयः। तो हमने सभी के यहाँ पर इस प्रकार से हमने सभी के ही ये समानार्थक शब्द यहाँ पर मंजूषा से छांटे हैं। आप उनको यहाँ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न इस पाठ का, कि अधस्तात् समास विग्रहाः दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। समास विग्रह यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनके समस्त पद पाठ के आधार पर आप दें। तो वो पद जो हैं हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे विग्रह दिए गए हैं, हमें उनका समस्त पद बनाना है। तो तत्वार्थस्य निर्णयः, इसको हम मिलाएंगे तो विभक्ति हटा देंगे बीच में से, तो बन जाएगा तत्वार्थ निर्णय। वाची पटु, यहाँ भी वही स्थिति है, वाची में वाक शब्द है और हम विभक्ति हटाकर लिखेंगे तो वाक पटु इकट्ठा करके लिख देंगे। धर्मम प्रददाति इति ताम, तो बन जाएगा धर्म प्रदाम। न कातरः, अब न के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, अ, तो बन जाएगा अकातरः। अगला भी ऐसा ही है, न हितम तो अहितम। अगला है महान आत्मा येषाम, तो उन्हें कहते हैं हम महात्मानः। और विमूढ़ाधीः यस्य सः, जो विवेक से रहित है जिसकी बुद्धि, तो उसे कहते हैं विमूढ़धीः। तो विमूढ़धीः ये 2 शब्द यहाँ पर लिए हमने, ये अर्थ बताने के लिए आए थे, तो मिलाया तो विमूढ़धीः। ये हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। इसका योग्यता विसार देखिए, इस ग्रंथ के विषय में बताया गया है। और ये जो है, जो इसके वास्तव में जो इसका तमिल पाठ है, तमिल में जो लिखा गया है वो ये है। तो और इस ग्रंथ का परिचय भी दिया गया है, और साथ ही इसमें जो विभिन्न भाव आए हैं उनको बताने वाले श्लोक भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इनका भी गायन कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पाठ का पूरा आनंद लिया होगा। तो आप यदि इस पाठ की वीडियो को आप जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं, उनके पास उनसे साझा करते हैं, तो उन्हें भी लाभ होगा। तो आप इसे अधिकाधिक शेयर करें। और आप जो है वह अपने चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही जो है आप इसकी वर्कशीट या फिर इस पर गूगल फॉर्म चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे ब्लॉग esanskritshalla.blogspot.com पर आकर अपनी क्लास के लेवल में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपसे संबंधित अगली वीडियो के साथ। तब तक आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए।
धन्यवाद।